हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, मैं शुभम नेगी आज लेके आया हूँ आपके लिए एक और न्यू नोटिफिकेशन जो कि रहने वाला है IMU की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों इंडियन मैरीटाइम जो यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से यहाँ पे एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन निकाला गया है। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अभी प्राइवेट जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो वो हमारे साथ रोजगार.com पे बने रहिए दोस्तों। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे हम बेस्ट से बेस्ट जितनी भी नौकरी के रिलेटेड यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं लेके आते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। तो ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये भारतीय समुद्री यहाँ पे विश्वविद्यालय की तरफ से एक पोस्ट निकाली गई है, जहाँ पे कि आप यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट नंबर भी देख सकते हो IMU HQRNT 2024-01। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 अगस्त को यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई थी। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पे, जो कि दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कोड भी यहाँ पे दे रखा है NT01 जो कि असिस्टेंट के लिए है, और NT02 दोस्तों जो कि असिस्टेंट फाइनेंस के लिए है। तो नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 15 और 12। इस तरीके से दोस्तों आपका अगर आप मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देखोगे तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। और रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे वाइफरगेट कर रखा है, जैसे जनरल के लिए 7, OBC के लिए यहाँ पे 4, और फिर SC ST के लिए ऐसे 2 और 1। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी वैकेंसी को बाइफरगेट कर रखा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम एक्समैन सर्विस की बात करें तो जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 3 पोस्ट है, PWD के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे दोस्तों है। और जो हमारा पे स्केल जो रहने वाला है 7th CPC के बेस पे रहने वाला है दोस्तों। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन लेके चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो डिटेल में इस तरफ अगर आप देखोगे जो कि हमारी टोटल बन के दोस्तों यहाँ पे आती हैं पोस्टेज। जो असिस्टेंट के लिए है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 41 है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों अगर आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप C की पोस्ट रहने वाली है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा यहाँ पे दोस्तों रहने वाला है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि नॉट मोर देन 35 ईयर, राइट। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये पूरी की पूरी जो क्राइटेरिया है इसको ध्यान में रख के अपना फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं नीचे की बात करूं जो कि हमारी असिस्टेंट फाइनेंस के लिए रहने वाला है। असिस्टेंट फाइनेंस में दोस्तों आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 26 है। और इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स दोस्तों यहाँ पे होने चाहिए आपके। इक्विवेलेंट ग्रेड इन कॉमर्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। यहाँ पे दोस्तों देखो, या तो आपका कॉमर्स होना चाहिए या आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, जो जिससे भी आप बैचलर ऑफ डिग्री करते हो। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं असिस्टेंट में केवल अगर बात करूं यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ डिग्री ही मांगा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो ये ओनली और ओनली आपका 50% मार्क्स की यहाँ पे बात की गई है। और वर्किंग यहाँ पे जो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे CSIT की बात किया गया है दोस्तों। तो इन चीज़ों में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अगर पेज नंबर 3 की बात करूं तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ जो ये डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ जो क्लोजिंग है वो रहने वाला है 30 अगस्त 2024, राइट। तो यहाँ पे आप डिटेल में ये पूरा का पूरा मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा दोस्तों। यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं, 7 स्टेप में ये एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है, जिसमें कि आपका सबसे पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। फिर दोस्तों उसके बाद डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपका डालना पड़ेगा। फिर डिटेल ऑफ रिलेवेंट जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। फोटो सिग्नेचर के बाद दोस्तों आपको एक बार अपना एप्लीकेशन देखने के बाद आपको अपनी जो फीस है दोस्तों उसको पे करके सबमिट कर देना होगा। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि वंस द पेमेंट इज मेड एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट परमिटेड। तो दोस्तों आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो ध्यान से भरना पड़ेगा। अपना जो भी आपका नेम है, सरनेम है, उसको फिल करने के बाद अपना जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, उसको आपको बढ़िया करके जो भर के उसके बाद ही आपको सबमिट करना है, क्योंकि आपको लास्ट में कहीं ना कहीं वो देखने के लिए आपको जो भी आपका एप्लीकेशन आप भरते हो सबमिट करने से पहले आपको कहीं ना कहीं उसको जांचने का पूरा मौका मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यहाँ पे ए से लेके एच तक पूरे कॉलम में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है पूरे के पूरे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। आप इसको इजीली आराम से पढ़ सकते हो स्क्रीन को पॉज करके। दूसरी बात अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अगर बात करूं, एक सेकेंड बात करूं दोस्तों, अगर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके दोस्तों, यहाँ पे असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, एमसीक्यू जिसे बोलते हैं। और असिस्टेंट के लिए, नॉर्मल असिस्टेंट के लिए भी 120 नंबर का दोस्तों ये रहने वाला है। असिस्टेंट के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जो भी जीके और जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब कुछ रहने वाला है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईटी से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं जो असिस्टेंट फाइनेंस की बात है, तो दोस्तों उसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह, क्योंकि इसमें कॉमर्स मांगा गया था और फाइनेंस से ये सारी चीजें रिलेटेड रहने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंशियल जो भी आपका अकाउंटिंग वगैरह का जो एलिमेंट वगैरह का जो सिलेबस है दोस्तों वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं इसको वाइफरगेट करके देखूं तो यहाँ पे असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों आपका जो जनरल इंग्लिश होगा वो 30 नंबर का होगा, और पार्ट 2 में आपका जो जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह 90 नंबर का रहने वाला है। टोटल मिला के दोस्तों ये 120 मिनट का होगा और 120 नंबर का ही ये रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। 120 नंबर मतलब आपको 120 मिनट में, मींस आपको 2 घंटे में ये पेपर पूरा करना होता है। सेम असिस्टेंट फाइनेंस के लिए भी आपको 120 नंबर मार्क्स रहता है दोस्तों, जो कि 90 और 30 मिला के 120 होता है, और सेम ये 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये लिखा गया है कि देयर विल बी 120 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स दोस्तों। मतलब कि अगर दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स पूरे के पूरे काटे जाएंगे। और प्लस दोस्तों अगर आपके, मान लिया जाए अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत दिए तो आपका 1 नंबर कटेगा, राइट। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो टेस्ट रहने वाला है, जो आपका कंप्यूटर बेस रहेगा, उसकी यहाँ पे 12 सिटीज हैं दोस्तों जो आपके सेंटर पड़ने वाला है। आप जो ये सेंटर यहाँ पे न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोचिन, इसके हिसाब से दोस्तों आप अपना नियर बाय जो भी आपका सेंटर पड़ता है उसको आप यहाँ पे मैक्सिमम में आपकी 3 प्रेफरेंस दिए जाएंगे। उसमें से दोस्तों आपको जो भी आपका नियर बाय पड़ता है पहले नंबर पे उसको रखना होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जो जितना दूर पड़ता जाएगा उस हिसाब से आपको वो लास्ट में रखना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको भर सकते हो। दूसरा, अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड, उसको आपको लेके जाना पड़ेगा, और 60 मिनट पहले आपको यहाँ पे, मतलब कि 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा दोस्तों। और जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह हैं दोस्तों उसको भी आपको रखना पड़ेगा अपने साथ, राइट। तो दोस्तों ये है आपका पूरा का पूरा जो भी नोटिफिकेशन था, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी थी, नोटिफिकेशन था, वो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और ऐसी आप सरकारी हो या प्राइवेट जॉब्स वगैरह हो दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए रोजगार.com पे। हम लेके आएंगे आपके लिए कहीं ना कहीं लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी हमारी नोटिफिकेशंस रहती हैं। जितने भी हमारे फ्रेशर भाई लोग रहते हैं, जो भी न्यू पास आउट वगैरह रहते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे लेटेस्ट जितनी भी नोटिफिकेशन रहती है दोस्तों वो लेके आते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ रोजगार.com पे। तब तक के लिए जय हिंद।